देखिए, केंद्रीय करों के निर्धारण को लेकर के फाइनेंस कमीशन के अवार्ड की व्यवस्था की गई और केंद्रीय करों का आकलन करना कि किस राज्य को क्या दिया जाना है, एक यूनिफॉर्म फार्मूला बना। अभी इस बीच जीएसटी के कलेक्शन में निसंदेह काफी कमी दर्ज हुई है और उससे केंद्र का खजाना भी खाली है, राज्यों को भी नुकसान हुआ है। तो निसंदेह इस पर एक किसी फॉर्मूले पर पहुंचना आवश्यक होगा, लेकिन केंद्र को राज्य की परेशानियों को समझना होगा, वहीं राज्यों को भी केंद्र के खाली खजाने की तरफ देख करके ही किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देनी चाहिए। पबजी सहित 118 मोबाइल ऐप बैन किए गए। ये स्वागत योग्य निर्णय है। ऐसे भी पबजी जैसे जो ऐप हैं निसंदेह युवा पीढ़ी के लिए समय की बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं है और इन ऐप्स के जरिए जो एक मनोवैज्ञानिक तौर पर गुलामी के लिए जो बाध्य करने की प्रवृत्ति है, उसके खिलाफ ये बिगुल बजाया गया है। इंडिया 4 कदम आगे बढ़कर प्रवेश कर गया है टॉप 50 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में। ये मुश्किल वक्त होने के बावजूद नेतृत्व की जो गतिशीलता है और गत्यात्मकता है, उस डायनामिज्म ने कहीं न कहीं भारत को बराबर चुनौतियों से जूझना सिखाया है और इसीलिए ये इनोवेशन को लेकर के जो इंडेक्स है वो भारत की इसी प्रवृत्ति का प्रतीक है। ये पार्टनरशिप पैनल मिलेगा फेसबुक मामले को लेकर। फेसबुक इंडिया के जो एमडी हैं अजीत मोहन ने डिपोजिशन को ऐसी कर दिया गया है, उनका प्रमोशन नीचे कर दिया गया है। जो तथ्य सामने उभर करके आए हैं वो कहीं न कहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर कई बार इसकी परिभाषा सोशल मीडिया तय नहीं कर पाती है और इस अहंकारी प्रवृत्ति के खिलाफ नियंत्रण भी बेहद आवश्यक है। किसी पक्ष को कभी लाभ हो सकता है, कभी किसी को हानि हो सकती है, लेकिन एक जो कहीं न कहीं नैतिक पक्ष है उसका ध्यान जरूर सोशल मीडिया को रखना चाहिए। 7 सितंबर से ग्रेडेड मैनर में मेट्रो शुरू की जाएगी। ये एक 70 वर्षों के हिंदुस्तान की एक शानदार उपलब्धि है और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग भी है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस केस को लेगा जिसमें अपॉइंटमेंट की गई है डिफेंस काउंसिल कुलभूषण जाधव के मामले में। ये सुनवाई होने वाली है आज। ये आईसीजे ने जो कुछ भी कहा है कहीं न कहीं पाकिस्तान उसका पालन करने के बजाय सुराखों का इस्तेमाल करता रहा है। काउंसलर एक्सेस और तमाम सवालों को लेकर के आईसीजे के जो फैसले हैं उन फैसलों को ईमानदारी से पाकिस्तान उसका पालन करे और कुलभूषण जाधव को न्याय मिले, या पूरी दुनिया ये चाहती है। जीतन राम मांझी की वापसी हुई एनडीए में। देखिए, मांझी जी ने अब चूंकि एक अंग्रेजी दैनिक को खुद कहा, अन्य इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स को भी उन्होंने साक्षात्कार में जानकारी दी, उनकी पार्टी के द्वारा आधिकारिक तौर पर भी ये इसकी पुष्टि कर दी गई है। निसंदेह उनके आने से महागठबंधन को एक बड़ा आघात पहुंचा है। दूसरी तरफ एनडीए का परिवार बड़ा हुआ है। जीतन राम मांझी की वापसी हो गई एनडीए में। आज उन्होंने विधिवत घोषणा कर दी कि अब वो जेडीयू के एलआई के रूप में एनडीए के पार्टनर हैं। देखिए, ये महागठबंधन के ताबूत में आखिरी किल है, उबर नहीं पाएंगे महागठबंधन के नेता इससे। जनता ने पहले ही साथ छोड़ दिया था, गठबंधन के साथियों ने भी तेजस्वी यादव से किनारा करना शुरू कर दिया और ताजा निर्णय एनडीए के परिवार को